Hello everyone, that's your therapist Muskan Mangwani. Welcome to my channel, a channel that talks about mental health and everything related to your personal development. आप जब बोर होते हैं या demotivated feel करते हैं, what is the easiest thing that you do? और if I say जल्दी से जल्दी क्या करते हैं? या जब आप sad होते हैं या आप रो भी रहे होते हैं, अकेले होते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हैं क्योंकि फ़ोन आजकल की मॉडर्न डोपामीन नीडल है। यानी आपको जब भी कोई भी इमोशन ओवरवेल्म्ड फील कराता है, एक्सट्रीम फील कराता है, आप जल्दी से उसको या तो एस्केप करने के लिए या उससे रिलेटेड कुछ देखने के लिए जल्दी से अपने फ़ोन पे, अपने डिजिटल नेटवर्क्स पे आ जाते हैं। और क्या ये एक प्रॉब्लम है आज के टाइम पे? Definitely it is. How? We are talking about procrastination today. आज के टाइम पे मुझे जितने केसेस, जितने क्लाइंट्स मुझे इस procrastination के लिए आए, it's very surprising for me. Hence I thought why not create a video on procrastination. क्यों procrastination इतना बढ़ गया है? And बात करते हैं इस word की कि procrastination word ही क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन इज बेसिकली आप अपना काम डिले करते जाते हो बिकॉज राइट नाउ यू डोंट हैव इनफ मोटिवेशन टू टेक द एक्शन। ऑफकोर्स कोई इंपॉर्टेंट टास्क है आपकी टू डू लिस्ट में, आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप एक्सट्रीम डेडलाइन का वेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी उसे करने की मोटिवेशन या इच्छा या मन है ही नहीं आपका। तो जब वो आप डिले करते जाते हो, एंड में आके जब करते हो, और जब हम एग्जैक्टली जैसे आप एग्जाम्स के लिए स्टार्टिंग में शायद नहीं पढ़ते होंगे, बट एग्जाम कल है तो एक दिन पहले आप इतना एफिशिएंटली, इतना स्मूथली पढ़ेंगे और फिर आप सोचेंगे काश इतना मैंने पहले पढ़ लिया होता तो पता नहीं मेरे कितने नंबर आ जाते। दैट इज़ द वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन जो हम सब ने बचपन में तो किया ही किया होगा। लास्ट डे की पढ़ाई का पूरे साल की पढ़ाई जितना कॉम्पिटिशन किया ही नहीं जा सकता। That's what procrastination is. हमारा सिस्टम बचपन से ही प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए रेडी हो चुका है। प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, एग्जैक्टली प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे समझे, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। मोटिवेशन जब आप लैक करते हैं, जब आप में एक्शन करने की इनफ एनर्जी नहीं होती है, तब आप ज़्यादातर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो अगर हम इसे एक इक्वेशन में समझे, सो इट्स लाइक मोटिवेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू डिवाइडेड बाय इम्पल्सिवनेस इनटू डिले। आपको मोटिवेशन तब फील होगा जब आपकी एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, डू आई मीन एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखना? एब्सोल्युटली। आपने बहुत बार ये सुन लिया, बोल लिया कि एक्सपेक्टेशंस रखने से बहुत पेन होता है, एक्सपेक्टेशंस ब्रिंगिंग सो मच डिसअपॉइंटमेंट। इज दैट ट्रू? नो, इट्स नॉट। एक्सपेक्टेशंस सिर्फ तब पेन लाती हैं जब उन पे इनफ एक्शन नहीं लिया जाता है टाइम पे। एक्सपेक्टेशन सिर्फ तब प्रॉब्लमैटिक होती है जब आप उस एक्सपेक्टेशंस को सही अमाउंट में मैनेज नहीं कर पाते। वरना देखा गया है जिन लोगों की लाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी होती है, जिन लोगों की लाइफ में अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी होती है, या किसी भी डायमेंशन में एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, उतनी उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड भी बेटर होता है बिकॉज वो उतना उस पर काम करते हैं, उतना उसको अचीव करने की इच्छा रखते हैं। अगर हम बात करें वैल्यू की, जितना आपको कोई काम कोई एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, कुछ आपने सीखा, कुछ आपको रिवॉर्ड मिला, कुछ आपको कोई फीलिंग हुई उससे, तो उतना ज़्यादा आप में मोटिवेशन होता है काम करने का। विच मीन्स एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यू, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोटिवेशन। बट इम्पल्सिवनेस या डिले, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोटिवेशन। इम्पल्सिवनेस जैसे थोड़ा सा आपने कोई काम करने की कोशिश की, आप जल्दी से बोर हो गई, क्विकली यू आर बैक ऑन योर फोन। या इनफ एनर्जी ना फील करने के लिए आप उस चीज़ को डिले करते रहते हो। डिले करते करते उस चीज़ को, उस काम को करने का स्पार्क खत्म हो जाता है। द इक्वेशन क्लियरली मेक्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेकिंग यू प्रोक्रेस्टिनेट, व्हाट इज पुलिंग अवे योर मोटिवेशन। सो आपकी लाइफ में आपके गोल्स को अचीव करने के लिए मेक श्योर आपकी एक्सपेक्टेशंस एंड उससे मिली हुई वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहे और आपको वो महसूस भी होती रहे। अगर वो पता ही नहीं लगेगी, अगर आप उससे अवेयर ही नहीं होगे,
there will be no motivation to work. Now it's very easy to say procrastination बुरी बात है, जैसे लोगों के DMs आते हैं, I am sick of procrastination, I am so worried, मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे चलूंगी if I keep on procrastination. आप बहुत सारे वीडियोस ही वॉच लेटर्स में डालते रहते हो ये प्रोक्रास्टिनेट कर करके कि बाद में देख लूंगा. आप बहुत सारे एक्शंस नहीं लेते हो ये सोच के कि बाद में कर लूंगा. वो बाद में और वो टाइम जब आता है तो वो एक्सट्रीम प्रेशर और एंग्जाइटी क्रिएट करता है, क्योंकि आपको एनी हाउ वो काम करके देना होता है अगर वो इम्पोर्टेंट टास्क होता है तो, बट नहीं होता है तो वो अपॉर्चुनिटीज, वो टास्क आपके हाथ से छूट जाते हैं. सो इज प्रोक्रास्टिनेशन अ प्रॉब्लम? नाउ लेट मी टेल यू अ फैक्ट, एक ऐसा फैक्ट जो आपने कहीं नहीं सुना होगा और शायद बहुतों को ये सच पता भी नहीं है. Procrastination is a way to relieve your stress. Yes, you heard me right. कैसे? Procrastination is a signal that your mind is giving to your body कि ये तरीका चाहिए मुझे अपनी माइंड से स्ट्रेस रिलीव करने का. फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस है, राइट? आपको घर में सुबह ही बात हुई दैट यू हैव टू सेव मनी, दैट यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, XYZ, ओके? एंड देन यू गो बैक टू योर वर्क प्लेस एंड वहां पे यू चेक योर इनबॉक्स, यू हैव 15 मेल्स टू आंसर, 10 calls to make, इसको इन्फॉर्म करना, उसको इन्फॉर्म करना, एंड देन यू सिट ऑन द चेयर एंड देन यू से कि मैं तो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हूँ, मैं तो ऑलरेडी अभी सुबह सुबह ये कॉन्वर्सेशन हुई, कांट प्रोसेस इट. या फिर उस चेयर पे बैठ के आप उन मेल्स को देखते रहते हैं, आप टालते हैं उस काम को. क्यों? क्योंकि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो लॉजिकल एनालिटिकल ब्रेन स्ट्रेस की वजह से नम हो चुका है. अब बिकॉज ये नम हो चुका है, आपका प्री फ्रंटल नम हो चुका है, अब जब आपको कोई काम करना है तो आपकी बॉडी में ना एनर्जी बच रही है, ना एक्शन लेने का मोटिवेशन. तो तब आप सोचते हो कि यार ऑलरेडी लाइफ में स्ट्रेस है, आई नीड अ ब्रेक, आई विल डू इट लेटर. ये ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल काम है, ये ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा बहुत दिमाग एंड एनर्जी लगने वाला है. तो उससे बचने के लिए, उस स्ट्रेस से हटने के लिए हम उस काम को टाल देते हैं. शाम को मेल्स का रिप्लाई कर दूंगा या मॉर्निंग में कॉल्स कर दूंगा, एंड टिल योर बॉस कम्स ऑन योर हेड you keep on procrastinating. That was a very corporate life based example. आप डे टू डे लाइफ में ही ले लो. सपोज आपको वर्कआउट करना है, यू वेरी वेल नो कि आपको आपकी हेल्थ पे फोकस करना है, बट आप नहीं करते हो. क्या सोच के कि मैं आज पूरे दिन में पढ़ रही थी इसलिए शाम को एटलीस्ट आई डिजर्व अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, या फिर मैं पूरे दिन काम कर रहा था एटलीस्ट आई डिजर्व सम डिजर्ट. अरे मेरे इमोशंस, मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतनी चीज़ें हैं, आई नीड टू ईट समथिंग. एंड ऐसे ऐसे करके कल योगा कर लूँगा, परसों वर्कआउट कर लूँगी, तरसों जिम चली जाऊँगी या बाद में देख लूँगी. ये सब हम पुश करते रहते हैं टिल सम बीमारी नॉक्स योर डोर. इंसान खुद अपने आप को अंडर प्रेशर वर्क करने के लिए पुश करता है, एंड देन दे वरी कि हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग क्यों है, क्यों हम इतने मेंटली एग्जॉस्टेड है. इट्स बिकॉज हम हमारी लाइफ में टास्क की, चीज़ों की, काम की पाइल्स बनाते जा रहे हैं बट एक्शंस नहीं ले रहे हैं. अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन से थक चुके हैं और सिंसियरली अब अपनी लाइफ में एक्शंस लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि इस वीडियो में तो हमने सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, कैसे आपकी लाइफ इम्पैक्ट करता है, प्रोक्रास्टिनेशन की इक्वेशन एग्जैक्टली क्या होती है वो डिस्कस किया. अगले वीडियो में हम प्रोक्रास्टिनेशन के सॉल्यूशंस, ईजीएस्ट हैक्स जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे वो डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब्ड रखो ताकि जैसी वो वीडियो रिलीज़ हो आप जल्दी से वो सॉल्यूशंस अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करो. प्रोक्रास्टिनेशन को टाइम पे सॉल्व कर लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रोक्रास्टिनेशन इजंट जस्ट लेजीनेस, इट्स अ साइलेंट स्क्रीम ऑफ एन ओवरवेल्म्ड माइंड afraid to fail so it never begins. Get ready to come out of procrastination with easy hacks. Procrastination is not a problem to fix, it's a message for you to understand. See you soon in the next part that will briefly talk about solutions for procrastination.